ये जो टॉप बॉक्स था इसके ऊपर था, जिसकी वजह से बाइक का जो बैलेंस है थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, यानी बैलेंस सही मिलता नहीं था, शेक करता था। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 मैंने बोल्ट लगवाया है। तो भाई लोग, वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया। और आज मैं फिर से एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूँ। हमारा नीति वैली का जो टूर था वो ख़त्म हो गया है और उसका लास्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया राइड रहा नीति वैली का। नीति वैली के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि नीति वैली कैसे पहुँचते हैं, नीति वैली में कहाँ कहाँ हम स्टे कर सकते हैं, अगर विंटर महीने में जाते हैं तो आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ मैं बताऊंगा। फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का जो पर्पस है वह है आप सबको बताना कि मैं एक नया राइड प्लान कर चुका हूँ और वह नया राइड होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है इंडिया का, वह है स्पीति वैली। इनफैक्ट मैं करने वाला हूँ स्पीति सर्किट, पूरा स्पीति सर्किट करने वाला हूँ मैं इस बार। ये पहले भी मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली मानसून सीजन में ट्राई किया था, इसलिए मैं कर नहीं पाया, बट इस बार बहुत ही बढ़िया मौसम है तो मैं अभी करने जा रहा हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ स्टे करने वाला हूँ, किस किस जगह को मैं विजिट करने वाला हूँ, कितना डिस्टेंस में कवर करने वाला हूँ, अपने साथ में क्या क्या लेकर जा रहा हूँ, क्या क्या लेकर हमें जाना चाहिए और क्या लेकर हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ में क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसलिए बीच में स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं लेकर क्या क्या जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं मैप के माध्यम से बताऊँगा कि मैं कब दिल्ली छोड़ूंगा और किस रूट से होकर मैं स्पीति वैली जाऊँगा, स्पीति सर्किट करूँगा। फिलहाल पहले मैं पंक्चर किट लेकर जाता था, लेकिन मेरे पास जो पंक्चर किट होता था वो डिफरेंट टाइप का होता था। पिट स्पॉट का मैं पंक्चर किट लिया था, लेकिन वो बहुत बढ़िया नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट फ्रेंडली विथ। लेकिन मैं इस बार लिया हूँ एक बहुत ही सुंदर सा पंक्चर किट है, ये मैं लिया हूँ। साथ में मेरे पास एक इन्फ्लेटर भी है। तो चूँकि आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो इन्फ्लेटर की ज़रूरत होती है। यू नेवर नो कि कब बाइक आपका पंक्चर हो जाए, तो एटलीस्ट इन्फ्लेटर होना चाहिए। लेकिन इस बार मैं पंक्चर किट भी लेकर जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ये हर राइडर को, चाहे वो 300+ किलोमीटर ही क्यों ना जा रहा हो, उसके लिए ज़रूरी है, उसे लेकर जाना ही चाहिए। साथ में स्पीति वैली चूँकि वो एक कोल्ड डिजर्ट एरिया है, कोल्ड डिजर्ट उसको बोलते हैं, तो आप विंटर में तो जाते तो हैं लोग, ये विंटर में तो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन माना जाता है, लेकिन समर महीने में भी वहाँ पर कई बार -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए आपके पास जो वार्म क्लॉथ्स है भरपूर होने चाहिए। तो मैं इस बार लेकर जा रहा हूँ, 2 जैकेट्स लेकर जा रहा हूँ। हमारा लाइनर होगा राइडिंग जैकेट के साथ, राइडिंग पैड के साथ लाइनर होगा वगैरह। उसके अलावा मैं लेकर जा रहा हूँ ग्लव्स। तो अभी ये रॉयल इनफील्ड का मैंने ग्लव्स लिया है, तो मैं ये ग्लव्स लेकर जा रहा हूँ। साथ में डीकैथलॉन का एक इनर ये भी लेकर जा रहा हूँ। एक हाफ ग्लव भी मैं लेकर जा रहा हूँ। प्लस -डिग्री में अगर हमें चलाने की ज़रूरत पड़े, राइड करने की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी मैं यह ग्लव लेकर जा रहा हूँ। तो यह बहुत ही ज़रूरी है ग्लव्स। तो अगर आप भी राइड प्लान कर रहे हैं तो कम से कम कपड़ों के मामले में आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। राइडिंग गियर्स आपके पास परफेक्ट होना चाहिए, पूरे होने चाहिए। साथ में अगर आप स्पीति वैली, लेह लद्दाख एरिया में जा रहे हैं तो आपके पास में, चाहे किसी भी मौसम में आप जा रहे हो, किसी भी सीज़न में जा रहे हो, तो आपके पास में गर्म कपड़े भरपूर होने चाहिए। साथ में चूँकि आप सबको पता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कैंपिंग करना पसंद करता हूँ, खुद भी खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ, तो भाई उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ इस बार एक छोटा सा स्टोव। पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, मेरे पास बड़ा वाला भी स्टोव है, लेकिन चूँकि मैं सोलो जा रहा हूँ तो कैरी करने की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं छोटा सा स्टोव लेकर जा रहा हूँ। तो एक स्टोव ये है, प्लस एक कैनिस्टर है बुटेन का, यह मैं 2, 4, 1, 5 और प्लस 2 और मेरे पास है, तो मैं 7 लेकर जा रहा हूँ। बिकॉज राइड लंबी होने वाली है तो हमें खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पर भी मैं कैंपिंग कर सकूँ वहाँ पर मैं कैंपिंग करूँगा और करता हूँ, और मज़ा आता है कैंपिंग करने में। तो अब एक तो हो गया कि भाई हम क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा मैं मेडिकल किट भी लेकर जा रहा हूँ, जिसमें डायमॉक्स होगा, प्लस पेन किलर होगा, डोलो मैं लेकर जा रहा हूँ फीवर के लिए और वगैरह, और उसके अलावा फर्स्ट एड किट भी मैं लेकर जा रहा हूँ। तो ये तो आपके पास होना चाहिए, हम सब सारे राइडर्स के पास से होना ही चाहिए।
उसके अलावा बाइक को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, मैंने कैरियर को मॉडिफाई किया हूँ ताकि जैसे ग्राम्फू है, ग्राम्फू और बाटल के बीच का जो स्ट्रेच है वह थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग की वजह से और ऑफ रोड की वजह से थोड़ा ख़तरनाक बन जाता है, स्पेशली जब आप सोलो जाते हैं तो मेरे बाइक पे जो कैरियर है, जो हमारा जो टॉप बॉक्स है, उसको मैं कुछ इस तरह से इस बार मैंने मॉडिफाई करवाया है। पहले था इसके ऊपर, ये जो टॉप बॉक्स था इसके ऊपर था, जिसकी वजह से बाइक का जो बैलेंस है थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, यानी बैलेंस सही मिलता नहीं था, शेक करता था। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 मैंने बोल्ट लगवाया है और अकॉर्डिंगली इधर भी 2 बोल्ट है और इसके ऊपर मैंने इसको कर दिया है माउंट। जब ज़रूरत नहीं है तब इसको मैं खोल सकता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ और सामान रख सकता हूँ, जैसे मेरा टेंट बैग है, स्लीपिंग बैग है, इसके ऊपर मैं कैरी कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा होगा टैंक बैग। यहाँ पर 2 मिनी पैनियर्स है हमारे पास, एक यहाँ पर लगाऊँगा और एक यहाँ पर लगाऊँगा, तो इस तरीके से हमारा सारा काम परफेक्ट हो जाएगा। बाइक को मैंने सर्विस करा लिया है और हमारी जो धन्नो है पूरी तरह से तैयार है राइड के लिए। तो ये हमारा टेंट है जो हमने लिया हुआ था डीकैथलन से, तो टेंट इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा डीकैथलन का ही है स्लीपिंग बैग। तो टेंट और स्लीपिंग बैग यहाँ पे आ गया और रेस्ट सामान इस बॉक्स में आ गया, 2 पैनियर्स में आ गया और जो छोटे मोटे आइटम है वो हमारे टैंक बैग पे आ जाएगा। तो दैट्स इट। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं कौन सा रूट फॉलो करूँगा और किधर से जाऊँगा। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ अपने मैप पे, जो मैंने खुद ही बनाया है। पूरे लाहौल स्पीति सर्किट का मैप मैंने खुद बनाया है, उसको मैं दिखाऊँगा। तो ये रहा हमारा स्पीति सर्किट का मैप जो मैंने खुद ही बनाया है, आप देख सकते हैं, मैप क्रिएटेड बाय राइडिंग मैनिया। तो मैंने खुद बनाया है मैप। अब मैं इसको ज़रा इनलार्ज करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हम दिल्ली से चलेंगे, तो जब मैं दिल्ली से चलूँगा तो दिल्ली से पहुँचूँगा अम्बाला, और अम्बाला से हम आगे भी जाकर जीरकपुर से भी मुड़ सकते हैं, लेकिन मैं अम्बाला से ही मैं मुड़ूँगा, सीधा शिमला जाऊँगा। इस पर हम दूसरा रूट भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा शिमला, क्योंकि अम्बाला से हम ले सकते हैं और टनल जा सकते हैं, और और टनल के बाद में मनाली रोहतांग पास होते हुए भी हम ग्राम्फू बाटल होते हुए हम काजा जा सकते हैं। लेकिन वह रूट मुझे लग रहा है कि मुझे प्रेफर नहीं करना चाहिए, बेटर है, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। इसे मैं लूँगा, वहाँ से जाऊँगा मैं शिमला। शिमला से मैं फर्स्ट डे मैं स्टे करूँगा नरखंडा में। नरखंडा में यहाँ पर देख सकते हैं आप हाटू पीक भी है, तो मैं हाटू पीक जाऊँगा, हाटू पीक में मैं स्टे करूँगा। और नेक्स्ट डे रामपुर होते हुए जेवरी जाऊँगा, फिर वांगठू जाऊँगा, और फिर टापरी होते हुए मैं जाऊँगा करचम। करचम से रास्ता जाता है सांगला वैली की तरफ, सांगला वैली चितकुल की तरफ। और इस बार मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ। फिर मैं जाऊँगा पवारी। पवारी से ऊपर जाती है रेखोंगपियो और कल्पा, तो रेखोंगपियो कल्पा भी मैं नहीं जाऊँगा, उसको भी स्किप करके मैं सीधा जाऊँगा एस्पीलो होते हुए खाब, और फिर नाको में स्टे करने की कोशिश करूँगा। नाको के बाद हम जाते हैं मालिंग, फिर सुमडो, और फिर सुमडो के बाद थोड़ा आगे जाकर राइट होते हैं ग्यू मम्मी। ग्यू मम्मी कवर करते हुए मैं जाऊंगा टाबो। टाबो के बाद धनकर, और धनकर से फिर मैं वापस आते हुए मैं जाऊंगा काजा में। मेरा स्टे होगा काजा में। काजा से हम कवर कर सकते हैं लांगजा, कवर कर सकते हैं, वहाँ से हम हिकिम कवर कर सकते हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, जो हाईएस्ट विलेज है कॉमिक, वो हम कवर कर सकते हैं, और वो करेंगे हम। और फिर ये सारा कवर करने के बाद में भी 2 दिन लग सकता है। उसके बाद में हम जाएंगे वहाँ से की मोनेस्ट्री होते हुए किब्बर, देन चिचम ब्रिज जो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, उसके बाद में कियाटो, कियाटो के बाद लोसर, कुंजुमला जो बहुत ही अच्छा व्यू वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं जाऊँगा चंद्रताल। चंद्रताल में मैं कैंपिंग करने का, चंद्रताल से करीब 1 किलोमीटर पहले ही कैंप साइट है, वहाँ पर मैं कैंपिंग करूँगा। उसके बाद में वापस आकर बातल और ग्राम्पू के बीच का जो स्ट्रेच है वो बहुत ही ख़तरनाक है ड्यू टू वाटर क्रॉसिंग्स एंड ऑफ रोडिंग। तो ये मैं क्रॉस करते हुए सीधा आऊँगा रोहतांग पास, रोहतांग पास के बाद मनाली, और आकर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे सीधा अम्बाला आना है या फिर मंडी होते हुए, पालमपुर होते हुए धर्मशाला जाना है, मैक्लोडगंज कवर करना है, चंबा, डलहौजी कवर करना है। तो ये तो मैं बात की बात है। फ़िलहाल ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है।
तो चलिए इस राइड को शुरू करते हैं। राइड को शुरू मैं कल सुबह 3 बजे यहाँ से करूँगा और कोशिश करूँगा नारकंडा पहुँचने का। नारकंडा से फिर ऊपर जाते हैं हाथू पीक, वहाँ पर कैंप स्टे करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आपका भरपूर प्यार, मुझे उम्मीद है कि आपका भरपूर प्यार मिलेगा पूरे राइड पे। और अगर आप मेरे वीडियो पे अगर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि यह जो हमारा स्पीति राइड होने वाला है ये करीब 10 से 15 दिन के बीच का होगा और इसमें भरपूर इन्फॉर्मेशन, एक एक विलेज को घूमने की मैं कोशिश करूँगा। वहाँ का इन्फॉर्मेशन आपके सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर आपसे मिलते हैं कल के बाद, यानी कल सुबह हम 3 बजे यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में हम मिलते हैं रास्ते में। सारा इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। सारा इन्फॉर्मेशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के रास्ते, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ का टेरेन है, किस मुश्किल हालात में वहाँ के लोग रहते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। जय हिंद।